हेलो दोस्तों, स्टडी ब्लॉक में आपका फिर से स्वागत है। जहां मैं आपके लिए आईटीआई से रिलेटेड समस्त सब्जेक्ट की एमसीक्यू सीरीज़ लाया हूं, जो कि आपके आने वाले आईटीआई एग्ज़ाम के साथ ही साथ आईटीआई से रिलेटेड समस्त गवर्नमेंट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट होंगे। इन सीरीज़ में मैं ऐसे ऑब्जेक्टिव लेता हूं जो कि प्रीवियस में आए हुए हैं और बार बार रिपीट होते हैं, और साथ ही साथ आगे एग्ज़ाम में आने की संभावना भी रहती है। आज का जो सेकंड वीडियो है, जो कि मैथ्स का सेकंड वीडियो है, जिसमें कि मैं मात्रक डिस्कस कर रहा हूं। यदि आपने इसका पहला वीडियो नहीं देखा है तो जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, तो आप इसका पहला वीडियो जाके देखिए, जिसमें कि मैंने मीट्रिक प्रणाली में मात्रकों का रूपांतरण एक बेहतरीन ट्रिक के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ कि आपको वो वीडियो बहुत पसंद आएगा, तो पहले आप वो वीडियो जाकर देखिए। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है ब्रिटिश प्रणाली में दूरी के मात्रक, तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ब्रिटिश प्रणाली में मात्रक याद करने से पहले कुछ बेसिक मात्रक आपको जो संबंध होते हैं वो आपको याद करना होगा। बस आप इसको कॉपी में लिख लीजिए। मैं गारंटी लेता हूँ वीडियो के लास्ट तक आपको ये मात्रक, साथ ही साथ इससे संबंधित अन्य जो मात्रक, इससे अपन जो मात्रक निकालेंगे वो मात्रक भी आपको गारंटी के साथ याद हो जाएंगे। तो चलिए, जो बेसिक मात्रक हैं वो आप अब देख लेते हैं अभी। तो सबसे पहला है कि 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 2.54 सेंटीमीटर 1 इंच में होते हैं। और 1 फुट में 12 इंच होते हैं। 1 गज या यार्ड में 3 फुट होते हैं। 1 फरलॉन्ग में 220 गज होते हैं। और 1 मील में 8 फरलॉन्ग होते हैं। आगे 1 मील में 1.609 किलोमीटर और 1 मीटर में 3.28 फुट। बस आपको इतना कॉपी में साइड में लिख लेना है, और लास्ट तक ये तो होंगे ही याद, और बाकी अदर भी आपको याद हो ही जाएंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, 1 मीटर बराबर खालिस्तान इंच होता है। मुझे नहीं पता कितना इंच होता है, पर मुझे जो पता है मैं वहाँ से स्टार्ट करूँगा, जिससे कि मैं मीटर से इंच तक पहुँच जाऊँ। मुझे पता है कि 1 मीटर बराबर 3.28 फिट होता है। ठीक है, और 1 फिट जो होता है वो कितना होता है, 12 इंच। FT का से फिट को दर्शाते हुए डबल डैश लगा दे तो उसका मतलब इंच होता है। बस कुछ नहीं करना है, ये मीटर है, ये यहाँ इंच पहुँच गए, बस सीधा इनका गुणा कर देना है। किनका? ये जो ऊपर नीचे चीज़ें हैं इनका बस गुणा कर देना है। तो इनका गुणा करने पे कितना आएगा, 39.37। कुछ नहीं करना है, बस दोनों पॉइंट आपको संबंध जो याद हैं वो ऐसा लिख लीजिए, और बस ऊपर से नीचे तक का ऐसा गुणा कर देना है, और कुछ नहीं करना है, इसमें आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है, 1 मील बराबर होता है। तो 1 मील बराबर मुझे नहीं पता, बस मुझे संबंध ऐसा देखना है कि मील तक गज तक पहुंच जाऊं मैं। तो जो मुझे पता है वो लिख लेता हूं मैं। 1 मील बराबर होता है 8 फरलॉन्ग। ठीक है, और 1 फरलॉन्ग जो होता है वो होता है 220 गज। ठीक है, ठीक है ना। तो बस करना क्या है, बस वही मील है, किस पे तक पहुंच गए, गज तक, इनका गुणा बस कर देना है, सॉरी इनका। तो ये कितना हो जाएगा, 8 × 220 गज। ठीक है, तो ये आंसर कितना आ जाएगा, 1760 गज। बस मील से गज तक पहुंच गए, फिर जो संख्याएं आएंगी उनका बस गुणा कर देना है, सही आंसर आपका आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, 1.75 इंच बराबर है कितने मिलीमीटर, यानी मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है अपन को। तो मुझे क्या पता है, जैसा कि मुझे पता है कि एक ये इंच होता है। ठीक है, 1 इंच बराबर होता है 2.54 सेंटीमीटर। अब अपन को क्या चाहिए, मिलीमीटर। तो सेंटीमीटर और मिलीमीटर में क्या संबंध है वो जानने के लिए आप इसके पहले वाला वीडियो ज़रूर देखें, बहुत अच्छे तरीके से मैंने बताया है। फिर भी मैं यहाँ बता देता हूँ, जो 1 सेंटीमीटर होता है वो 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। तो सेंटीमीटर को मिलीमीटर बदलना है तो क्या करना पड़ेगा, इसमें 10 का गुणा करना पड़ेगा। तो यदि इसमें 10 का गुणा करेंगे हम, तो 2.54 गुणा 10
ये क्या हो जाएगा फिर, मिलीमीटर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 25.4। तो ये अपना अभी आंसर नहीं है, ये अभी क्या निकला है, 1 इंच बराबर निकला है अभी अपना। अपन को चाहिए क्या है, 1.75 इंच चाहिए है। तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा, तो 1.75 इंच का गुणा दोनों साइड करना पड़ेगा। 1.75 इंच गुणा 25.4 जो था उसमें भी क्या करना पड़ेगा, 1.75 का गुणा करना पड़ेगा। तो ये गुणा करने पे जो आंसर क्या आएगा, 44.45। तो आप गुणा करके देख लीजिएगा, आंसर यही आएगा, 44.45 मिलीमीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1 किलोमीटर के बराबर मान का चयन करें। तो आप ये वैसे ही डायरेक्ट याद कर लें तो आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि इसका राइट मान होता है 0.622। यदि आपको वैसे निकालना है तो वैसे भी निकाल सकते हैं। मैं बताता हूँ कि आपको जो पता है कि क्या पता है कि 1 मील बराबर कितने किलोमीटर हो रहा है, तो वो 1.609 किलोमीटर होता है। ठीक है, तो क्या चाहिए अपन को, 1 किलोमीटर चाहिए, तो ये वाली संख्या को यहाँ लाना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 1/1.609 मील बराबर 1 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ से किलोमीटर वैल्यू आ गई, क्या आ गई, ये आ गई। बस इसको आपको भाग देना है, क्योंकि ये थोड़ा भाग देना डिफिकल्ट होता है। तो आप डायरेक्ट इसकी वैल्यू याद कर लेंगे कि इसकी ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो 0.622 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है और आगे भी आएगा ही कंफर्म। तो इसको सॉल्व करने का तरीका मैं बताता हूँ। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, 10 फुट से 30 इंच का अनुपात खालिस्तान है। तो जो क्वेश्चन में बोल रहा है मैं तो वो लिख लूँगा पहले तो। ठीक है, 10 लिख लिए, 10 फुट बटे 30। 10 क्या है, ये फुट है, और 30 क्या है, इंच है। तो एक बात आप सभी लोग ध्यान रख लें कि जो इकाई या जो इकाई होती है किसी भी चीज़ की, यदि वो अलग अलग है तो उनका ना तो गुणा होगा और ना ही भाग होगा। गुणा और भाग कब होगा, जब दोनों की इकाई समान होगी। ये आप रजिस्टर में नोट कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि यही गलती होती है। यदि आप डायरेक्ट इसका रेशियो निकाल देंगे तो आपका आंसर, मान लो ऑप्शन दिया होता कि 1.1:3, तो आप ये लगा के कन्फर्म ये लगा के आप आंसर आ जाते। पर ऐसा नहीं करना है, ध्यान रखना है कि जब तक इकाई समान नहीं होगी आप उसका ना भाग कर पाएंगे ना गुणा कर पाएंगे। तो सबसे पहले इकाई बराबर करना है, तो या तो इंच को फुट में बदलो या तो फुट को इंच बदलो। तो मुझे सबसे ईजी क्या लगेगा कि मुझे पता है कि 1 फुट बराबर कितना होता है, 12 इंच होता है। तो ऊपर क्या हो जाएगा, 10 × 12/30। इसको सॉल्व करोगे तो 4, ऊपर 4 बचा, नीचे क्या बचा, 1। तो ये आंसर क्या होगा, 4:1। तो सही आंसर क्या होगा, सी। ठीक, अगला क्वेश्चन है, 1 गज बराबर होगा। तो मुझे जो पता है वो तो वहीं से स्टार्ट करूँगा। मुझे क्या पता है कि बस मुझे कहाँ से क्या संबंध ऐसा देखना है कि गज से मैं सेंटीमीटर तक पहुँच जाऊँ। तो देखिए, 1 गज बराबर होता है 3 फिट होता है। ठीक है, 1 गज बराबर होता है 3 फिट होता है। 1 फिट बराबर क्या होता है, 12 इंच होता है। और 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो बस करना क्या है, जो संख्याएं दी हुई हैं ये 3, 12 और 2.54, इनका गुणा कर देना है अपन को। ठीक है, तो इनका गुणा करोगे तो आंसर जो मिल जाएगा वो क्या मिल जाएगा, 91.44 सेंटीमीटर। और ध्यान ये रखना है कि जो इकाई लोगे वो कौन सी इकाई लोगे, ना फिट, सबसे लास्ट वाली जो इकाई होगी ये लेना है अपन को। गलती मत कर देना, ये मत ले लेना, ना ये मत ले लेना, क्वेश्चन आंसर गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, ये मैं तरीका इसलिए बता रहा हूँ कि आपका आंसर ज़्यादा दिमाग ना लगाना पड़ेगा, आप आंसर तक जल्दी पहुँच जाओ। ठीक है, तो बस संबंध आप लिख लेंगे। संबंध लिखने में ये ध्यान रखना है कि यहाँ वो हो जो अपन को क्वेश्चन में दिया हो, और इसके सामने वो जो है वो अगले के स्टार्टिंग होना चाहिए, और इसके सामने जो है वो अगले के स्टार्टिंग होना, ऐसा एरो बनना चाहिए, डायरेक्ट एरो बनना चाहिए। ये बात आप ध्यान रखोगे तो आप आंसर तक करेक्ट पहुंच जाओगे। और यूनिट कौन सी लेना है, ये लास्ट वाली, वो आंसर की यूनिट हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है, 1 मील बराबर होगा। तो
1 मील बराबर कितना होगा मुझे नहीं पता कितना होगा, मुझे जो पता है मैं तो बस वो करूँगा। ठीक है, तो मुझे क्या पता है, मुझे पता है कि 1 मील बराबर कितना होता है, 8 फरलोंग होता है। ठीक है, 1 मील बराबर कितना होता है, 8 फरलोंग। और 1 फरलोंग कितना होता है, 220 गज। सॉरी, 1 फरलोंग कितना होता है, 220 गज। 1 गज बराबर कितना होता है, 3 फुट। ठीक है, देखिए कहाँ थे अपन, मील पे, पहुँच कहाँ गए, फुट पे। ऑप्शन में जो दिए फुट ही में दिए हैं, बस ध्यान क्या रखना है, मील ये एरो का ध्यान रखना है। यहाँ फरलोंग है तो यहाँ फरलोंग होना चाहिए, यहाँ गज है तो यहाँ गज होना चाहिए। ये तेरे का आप देख लेना एरो बना के ये सेम है कि नहीं। फिर बस एक काम करना है, जो इन सभी संख्याओं का गुणा कर देना है अपन को। तो गुणा करने पे जो आंसर आएगा कि 5280 इसका आंसर आ जाएगा। और यूनिट कौन सी लेना है, लास्ट वाली, कौन सी, ये फुट। ठीक है, लास्ट में जो आएगी फुट लेना है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान से समझ लें कि कैसे करना है, नहीं तो पेपर में आप गलती करोगे। ठीक है, तो इतना सब यदि आप कर लोगे तो कभी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। 1 मीटर में कितने मील बराबर होता है। ठीक है, तो मुझे जो पता है, मुझे क्या पता है कि मीटर तो मुझे नहीं, मुझे पता था कि किलोमीटर जाएंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे। तो 1 किलोमीटर बराबर कितना पता है मुझे, 0.622 मील, ये मुझे पता है। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, मीटर चाहिए। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 622 मील। अब क्या चाहिए, 1 चाहिए, तो 1 मीटर को यहाँ रख लो और 1000 को इसके नीचे कर दो। तो 0.622 अपॉन 1000 करोगे तो ये क्या हो जाएगा, मील हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। 3 संख्या पहले से है, 3 जीरो और चले जाएंगे तो 3.3 पॉइंट और खिसक जाएगा। तो आंसर बी सही हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन, 1 फरलोंग बराबर होता है, 1 फरलोंग बराबर कितने फिट होता है, यानी तो फरलोंग से कहाँ पहुँचना है, फिट तक पहुँचना है। तो मुझे पता है कि 1 फरलोंग कितना होता है, मैं वो लिख लूँगा, 1 फरलोंग बराबर 220 गज होता है। और 1 गज कितना होता है, 3 फीट होता है। ठीक है, बस वही काम चेक कर लेना, यहाँ ऊपर गज था, यहाँ गज है, फरलोंग पे थे, फीट पे पहुँच गए। ठीक है, तो बस इनका गुणा कर देना है। तो 220 का गुणा 3 में करोगे तो कितना आएगा, 660। और यूनिट कौन सी, लास्ट वाली की यूनिट क्या है, फीट, तो फिट। तो 660 फिट इसका सही आंसर हो जाएगा। इस वीडियो का अब ये लास्ट क्वेश्चन है। तो आशा करता हूँ आपको पूरा वीडियो समझ आया होगा। यदि एक बार नहीं आएगा समझ में तो 1 से 2 बार वीडियो ज़रूर देखिएगा, कंफर्म आपको समझ आ जाएगा और पेपर में कंफर्म ही आपका आंसर निकाल के ही आओगे। अगला क्वेश्चन है, 1 मीटर में कितने फुट होते हैं। तो ये तो सीधा आंसर जो है पता ही होगा आपको, 1 मीटर में 3.28 फीट होते हैं। तो ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।